तो हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब से यहाँ पर नई से नई एनिमे एक्सप्लेन होकर अपलोड की जाएंगी। तो इस एनिमे की एपिसोड 3 शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने इस एनिमे की पिछले एपिसोड में देखा था कि सोसू पर कई लोगों ने अटैक कर दिया था, तो सोसू ने उन सभी को मार दिया था। फिर उसने कसम खाई थी कि अब वो अपनी मोम का बदला लेगी और जिन लोगों ने उसकी मोम को नुकसान पहुंचाया वो उन सभी को चुन चुन कर मारेगी। फिर ये वाली एपिसोड शुरू होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पर मिंग शाओ और एलेक्स थे। और तभी मिंग शाओ को होश आ जाती है और तभी उसको वो सभी मेमोरी दिखाई देती हैं, जिससे मिंग शाओ बहुत ज्यादा डर गई थी और वो उठ जाती है और वो एलिस को देखकर कहती है, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी वो कहती है, हमारे मास्टर कहाँ हैं? जिस पर एलिस कहता है वो मर गए। तो मिंग शाओ कहती है, तो हम वहां से कैसे बच पाए? जिस पर एलिस कहता है, ये हमारी किस्मत थी, हम वहां से बच पाए। फिर वो मिंग शाओ को मेडिसिन देता है और वो बाकी के बचे वेस्ट को बाहर फेंक देता है। तभी मिंग शाओ कहती है, सीनियर ने मुझे बचाने की कोशिश की और उन्होंने मुझे बचा भी लिया, और पहले तो मैं आपको तंग करती थी, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। तभी एलेक्स मिंग शाओ से कहता है, मैं अपनी लाइफ की बहुत सी बातें भूल गया हूँ और मेरे माइंड में अब और भी मेमोरीज आ गई हैं, जिसमें मेरे मास्टर ने मुझे मार दिया और ये कब हुआ वो मुझको याद नहीं। तभी मिंग शाओ एलिस के पास आते हुए कहती है, क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है आप अब वो मेरे पुराने सीनियर नहीं रहे। जिस पर एलिस कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर ही हूँ। और वो उसे वो सब कुछ बताने लगता है जो बस इन दोनों को पता था। और वो कहता है, मास्टर अपने पैसे हमेशा अपने तकिए के नीचे रखते हैं। और वो कहता है, अब तो तुमको मेरी बात पर यकीन तो हो गया होगा। लेकिन मिंग शाओ को अभी भी एलिस पर यकीन नहीं आता। तभी एलेक्स मिंग शाओ के पास आकर कहता है, जो मर्जी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और हमेशा ही मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर रहूंगा। फिर हमें पैलेस दिखाया जाता है जहाँ कुछ सिपाही थे और तभी वहाँ सोसू आ जाती है, जिसको देखकर वो सभी सोसू पर अटैक करने ही वाले थे। तभी वो अपना टोकन दिखाती है, जिससे उनको पता चल गया था कि ये प्रिंसेस है। और वो अपने मदर के रूम के पास जाकर घुटने पर बैठ जाती है और वो कहती है, मोम मुझे माफ करना, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ नहीं आ पाई। और अगर मैंने उन सभी को चुन चुन कर नहीं मारा तो जिन्होंने आपको मारा है तो मेरा भी जीने को कोई फायदा नहीं। फिर हमें एलेक्स और मिंग शाओ दिखाए जाते हैं और मिंग शाओ कहती है, अब हमें इस कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी स्कूल से गुजारनी चाहिए। जो सुनकर एलेक्स कहता है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और इवन यहाँ सभी को मारते जा रहे थे। और फिर हमें यंग जर्नल भी दिखाया जाता है जहाँ एवल उसे मार देता है और ये सब एलेक्स कर बैठकर ही देख रहा था। फिर हमें इंस्पेक्टर का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ सोसी आ जाती है, जिसको देखकर इंस्पेक्टर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो 3 साल पहले ही यहाँ से चले गई थी। तभी सोसू उस इंस्पेक्टर से कहती है, जब मेरी मॉम को मारा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? जिस पर वो इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारी मॉम को मारने के लिए विजार्ड को लाया गया था, इसलिए मैं वहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। फिर हमें एलेक्स और मिंग शाओ को दिखाया जाता है जो एक टेलीपोर्टेशन एरा के पास थे और ये ही उनको अपनी कंट्री में ले जा सकती थी। तभी वहाँ मिनिस्टर आते हुए एलेक्स को पैसे की एक थैली पकड़ा देता है और कहता है, तुम्हारा मास्टर मर चुके हैं, इसलिए ये पैसे तुम ले लो। और फिर वो कहता है, मैंने अपने सिपाहियों को एक और मास्टर को ढूंढने के लिए भेजा था जो इन इवल को मार पाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और उनको कोई भी मास्टर नहीं मिला। तभी एलेक्स कहता है, क्यों ना आप मुझे एक मौका दें, क्योंकि रात को मैंने एक चीज देखी थी और मैं एक बात को भी जानता हूँ कि पैलेस में एक और बंदा मर गया है। जो सुनकर मिनिस्टर हैरान हो जाता है और कहता है, तुमको ये कैसे पता? इस पर एलेक्स कहता है, ये मेरा राज है, लेकिन आप मुझे मौका दो तो मैं सब कुछ खोल कर रख दूंगा। जो सुनकर मिनिस्टर इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर हमें यंग जर्नल को दिखाया जाता
जाता है जो मरा पड़ा था, और जब एलेक्स उसके हेड को देखता है तो उसे एक निशान नजर आता है, और ये पांचवा बंदा ऐसा था जिसके सिर पर ये निशान था। तभी एलेक्स मिनिस्टर से पूछता है, मुझे अच्छे से बताओ कि पैलेस में हुआ क्या था। जो सुनकर मिनिस्टर कहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम बेकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर एलेक्स कहता है, अगर अगला निशाना आप हुए तो। जो सुनकर मिनिस्टर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ सैंट इकट्ठी होने लगती है और वो विजार्ड का रूप ले लेती है। तभी मिनिस्टर कहता है, आप यहाँ किस वजह से आए हो। जिस पर विजार्ड कहता है, यंग जनरल की बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत हुई है, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। तभी वो यंग जनरल की बॉडी के पास जाता है और उसकी बॉडी को अच्छी तरह से एनालाइज करता है। उसकी बॉडी को फिर वो जला देता है और वो कहता है, ये सारे काम एक कोच कर रहा है जिसे मैंने क्वीन को मारने के लिए बुलवाया था, लेकिन ये दोबारा यहाँ क्या कर रहा है। और इसके बारे में रिसर्च करने के लिए विजार्ड यहाँ से चले जाता है और वो सभी बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ सोसू आ जाती है और वो कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे देखकर मिंगशाओ हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो इस कंट्री की प्रिंसेस है, और जब इसकी कंट्री पर खतरा आया तो अब ये वापस आ चुकी है। और वो कहती है, इसके जैसा कोई ब्यूटीफुल नहीं, और एम्पर ने ये पैलेस इसके लिए ही तैयार करवाया था। फिर सोसू अंदर ले जाती है जहां यंग जनरल की बॉडी जल रही थी। तभी सोसू मिनिस्टर से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जब हमारी कंट्री पर अटैक हुआ था तो आप कहाँ थे। जिस पर मिनिस्टर कहता है, उस वक्त मैं मजबूर हो गया था, इसलिए मैं किसी की भी जान नहीं बचा पाया। और वो कहते हैं, हमारी कंट्री पर कोई अटैक करता तो हम उनसे हार जाते, क्योंकि क्वीन एम्परर के मरने की वजह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, इसलिए फिर हमने इस कंट्री को बचाने की कोशिश ही नहीं की। तो सुनकर सोसू कहती है, मेरी मोम अपने तरीकों का यूज कर रही थी जो स्टेट को बचाने के लिए। जो सुनकर मिनिस्टर कहता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था और ना ही किसी और को। जिस पर सोसू कहती है, अगर तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं था तो तुमने उनकी जान क्यों नहीं बचाई। जिस पर मिनिस्टर कहता है, तुम्हें इतनी ही परवाह है तो तुम खुद आकर क्वीन की जान बचा लेती, और तब तुम कहाँ थी। फिर वो कहता है, सबसे पहले हम पर जू कंट्री ने अटैक किया, जिसकी वजह से हम हार गए और हमें कुछ सिटीज उनको देनी पड़ी, और कई लाखों सिपाहियों की जान भी इसमें चले गई, और हम पर कई कंट्रीज ने अटैक। और ये तब शुरू हुआ था जब तुम 3 साल पहले यहाँ से चले गई थी, और अब तुम आकर हमें बता रही हो कि क्या सही है और क्या नहीं। फिर सोसू मिनिस्टर के पास जाकर कहती है, फिर मुझे ये बता दो कि मेरी मदर की बॉडी कहाँ है। जिस पर वो कहता है, उस जंग में कोई भी नहीं बचा और सभी जलकर राख हो गए। जो सुनकर सोसू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो यहाँ से जाने लगती है, और जाते हुए वो एलेक्स को देख कर जाती है। तभी मिनिस्टर एलेक्स के कहता है, तुम अपने पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर मिंगशाओ भी एलेक्स से कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वहाँ एक बंदा जाता है और एलेक्स से कहता है, क्या तुम एक डाइस हो। और ये बंदा प्रिंस शाओशी था, और ये कहता है, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ लेकिन मुझे सही इलाज नहीं मिला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो। तभी मिनिस्टर कहता है, तुम्हारी वाइफ पहले प्रिंसेस शाओशी के लिए काम करती थी और इसलिए तुम उसके पास ले जाओ। तभी एलिस कहता है, मैं तैयार हूँ। फिर वो शाओशी के पैलेस में चले जाता है और वहाँ एक बंदा और था जो कि एक छोटा मोटा अल्केमिस्ट था, और शाओशी की वाइफ ने इसकी बुरी हालत कर दी थी। तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है। तभी प्रिंस की वाइफ कहती है, तुम मुझे फिर से तंग करने के लिए आ गए। और वो कहती है, ये अल्केमिस्ट तो एक छोटा बच्चा है। तभी एलेक्स अपने कॉइन को बाहर निकाल कर उसमें अपनी पावर डालकर प्रिंस की वाइफ की तरफ भेज देता है और कहता है, अब ये लड़की बिल्कुल ठीक हो चुकी है।
जो सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तभी प्रिंस कहता है, मुझे पता नहीं था मेरा काम इतनी आसानी के साथ हो जाएगा। फिर वो कहता है, अब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? जिस पर एलेक्स कहता है, बस हमें यहाँ रुकने की इजाजत दे दो। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स और वो लड़की थी। तभी एलेक्स उस लड़की की बॉडी को फ्रीज कर देता है। तभी वो लड़की कहती है, तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जिस पर एलेक्स उस लड़की को बेड पर बैठा कर कहता है, तुम मुझे प्रिंसेस के बारे में बताओ, मैंने उसे सुबह देखा था। जिस पर वो लड़की कहती है, तुम ये जो कह रहे हो मुझे उस बारे में समझ नहीं आई। जिस पर एलिस कहता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं प्रिंसेस के पास जाऊंगा और फिर जैसे ही वो ये बात सुनेगी कि तुमने बीमार होने की एक्टिंग क्यों की, फिर वो तुमसे जरूर मिलने आएगी और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। फिर एलेक्स कहता है, तुम मुझे अपनी मास्टर प्रिंसेस के बारे में बता दो और कुछ भी तुमने मुझसे छिपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। और वो 3 साल पहले यहाँ से क्यों गई थी वो सब कुछ मुझे अभी बता दो। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है।